नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सौवसाहुणं मोक्षमार्गस्य नेतारं भेत्तारं कर्मभूभृतां व्यातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये। 1008 श्री मूलनायक आदिनाथ भगवान की जय। द्वासांग जिनवाणी माता की जय। आचार्य श्रेष्ठ आचार्य गुरुवर श्री 108 उमा स्वामी जी महाराज की जय। आचार्य श्रेष्ठ आचार्य गुरुवर श्री 108 विद्यासागर जी महाराज की जय। जगत पूज्य निर्यापक श्रमण मुनि पुंगव श्री 108 सुधा सागर जी महाराज की जय। समस्त मुनि संघ की जय। देखें 8 अध्याय अपने पूरे हो गए हैं। आज से 9वां अध्याय प्रारंभ करना है। पिछले 8 अध्यायों में हमने 7 तत्वों में से 4 अध्यायों तक जीव तत्व का वर्णन पढ़ा था। 5वें अध्याय में अजीव तत्व को समझा। 6वें और 7वें अध्याय में आश्रव तत्व का व्याख्यान सुना। 8वें अध्याय में बंध तत्व भी हो गया। अब 9वें अध्याय में संवर और निर्जरा इन 2 तत्वों के बारे में हम पढ़ेंगे और फिर 10वें अध्याय में सभी हम लोग मोक्ष तत्व को समझ करके मोक्ष को प्राप्त करने का प्रयास करेंगे। तो 9वां अध्याय अपन प्रारंभ करेंगे। यहाँ संवर की परिभाषा सबसे पहले सूत्र में बता रहे हैं। देखें सूत्र का उच्चारण करें। आश्रव निरोध संवर। आश्रव निरोध संवर। यहां बता रहे हैं आश्रव निरोध, आश्रव का निरोध होना ही संवर कहलाता है। क्या मतलब? यहां अब अपन को आश्रव को समझना पड़ेगा। अब आश्रव को समझने के लिए 6वें अध्याय पे अपन फिर से पुनः पहुंचेंगे। वहां उधर उन्होंने पहला सूत्र लिखा था काय वांग मनः कर्म योगः स आश्रवः। काय, वचन और मन की क्रिया जो होती है वो योग कहलाती है और वह योग ही कर्मों का आश्रव है अथवा उस योग से ही कर्मों का आश्रव होता है। मन, वचन और काय जब हम इनकी क्रिया करते हैं, मन से कुछ सोचते हैं, वचन से कुछ बोलते हैं, काय से हम चलते फिरते आदि हैं, तब इनके हलन चलन से हमारे आत्मा के प्रदेशों में भी परिस्पंदन होता है और आत्म प्रदेशों में परिस्पंदन होना योग कहलाता है। और जैसे ही आत्म प्रदेशों में परिस्पंदन होगा तुरंत कार्मण वर्गणाएं कर्म रूप होकर के हमारी आत्मा से चिपक जाएंगे। ये कर्मों का आश्रव है। ये अपन ने बंध भी पढ़ लिया था, प्रकृति, प्रदेश, स्थिति, अनुभाग। जब हमने इन प्रकरणों को पढ़ा था तो इसमें यह समझा था कि जो योग होता है उस योग से प्रकृति और प्रदेश बंध होता है और कसाय से स्थिति और अनुभाग बंध होता है। फिर जब अपन ने बंध के कारण पढ़े तो बंध के कारणों में मिथ्या दर्शनाविरति, प्रमाद, कसाय, योगा, बंध हेतुवा। जो कर्म आते हैं उन कर्मों के आने के कारण कितने हैं? मिथ्या दर्शन, अविरति, प्रमाद, कसाय और योग। ये 5 कारण हैं। कर्मों के आने के कारण कितने? 5। लेकिन कर्म बंधता किससे है? वो योग और कसाय से। ध्यान से देखें इसको। जैसे एक उदाहरण दिया जाता है कि एक पेड़ है, उस पेड़ को जब काटा जाता है तो उसमें एक कुल्हाड़ी होती है, उस कुल्हाड़ी से काटते हैं। कुल्हाड़ी में 2 पार्ट होते हैं। एक पार्ट तो होता है लकड़ी का बैंड जो हम हाथ से पकड़ते हैं और कुल्हाड़ी का दूसरा पार्ट होता है वो आगे लोहे का पार्ट जिसको हम अस्त्र कहते हैं, जो पैना और नुकीला होता है, जिसका जो हम बार करते हैं या जो अपना बल लगाते हैं और वो पूर्ण बल के साथ, पूर्ण फोर्स के साथ पेड़ पर लगता है और पेड़ कटने लगता है। तो यहां ये 2 चीजें हैं, एक वो लोहे का औजार है वो और एक है लकड़ी का बैंड। तो पेड़ वास्तव में किस चीज से कट रहा है? पेड़ कट रहा है लोहे के औजार से और लकड़ी का बैंड क्या कर रहा है? वो हमारी सहायता कर रहा है। यदि लकड़ी का बैंड नहीं होगा तो हम पेड़ नहीं काट पाएंगे, या लकड़ी का बैंड हो और वो लोहे का औजार पैना नुकीला ना हो, मोथरा हो, तो भी पेड़ नहीं कटेगा। तो पेड़ कट रहा है दोनों से,
लकड़ी के औजार से, लकड़ी के बेंट से भी और लोहे के औजार से भी। लेकिन मुख्य रूप से पेड़ काटने का काम कौन कर रहा है? वो लोहे का औजार। इसी प्रकार से आत्मा में कर्म आ रहे हैं 5 कारणों से, मिथ्यात्व से, अविरति से, प्रमाद से, कसाय से, योग से। लेकिन मुख्य कारण कौन है? मुख्य कारण जैसा वो लोहे का औजार है जिससे पेड़ कट रहा है, उसी प्रकार मुख्य कारण आत्मा से कर्मों को बांधने का 2, एक योग और एक कसाय। बाकी मिथ्यात्व क्या है? मिथ्यात्व की उपस्थिति है। मिथ्यात्व की उपस्थिति में हम योग और कसाय करेंगे तो कर्म बंधेंगे। अविरति की उपस्थिति में हम योग और कसाय करेंगे तो कर्म बंधेंगे। तो हमें ये क्या समझना है? ये बाकी और जो कारण लिखे हैं वो कारण में कारण है और ये मुख्य कारण है। क्लियर हो गया आप? तो योग और कसाय उस लोहे के औजार के समान है और वो लकड़ी के बेंट के समान है। अब अपन को ये देखना है आश्रव निरोधा संवरः। जब आश्रव के 5 कारण बताए हमने, जब आश्रव के प्रकरण की चर्चा की थी तो हमने बताया था कि हमारा एक मकान है, एक घर है, उसमें 5 खिड़कियां हैं ये, और इन 5 खिड़कियों से कार्बन वर्गणा या धूल जो है, बाहर आंधी चल रही हो वो धूल अंदर आ रही है। जब धूल अंदर आएगी तो हमारा घर गंदा हो जाएगा। अब इन 5 खिड़कियों को हम जैसे 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 बंद करेंगे, ठीक है, वैसे वैसे कर्मों का आना रुक जाएगा। ठीक है। अब हमने आपको पिछले जब पुण्य पाप प्रकृतियों की बात कर रहे थे तब हमने आपको बताया था बंध योग्य प्रकृतियां 120 होती हैं। कुल कर्म कितने हैं? 148। उन 148 कर्म प्रकृतियों में से बंध योग्य प्रकृतियां कितनी होती हैं? 120। 28 प्रकृतियों का बंध नहीं होता, उनका बंध नहीं होता, उनका अस्तित्व पाया जाता है। वो बंध कहां से, अस्तित्व कहां से आ गया? अस्तित्व आ गया उस मिथ्यात्व के 3 टुकड़े, उनसे ही आएगा। जैसे आप देखें, अपन बाजार से आटा खरीद के लाए या घर पे अपन ने आटा पीस लिया, ये आटा क्या खेत से निकलता है? नहीं, आटे की उत्पत्ति नहीं होती। उत्पत्ति किसकी होती है? गेहूं की। खेत से गेहूं उत्पन्न होगा, फिर उस गेहूं से हमने आटा बना लिया, उस देवल जो बेसन देवल थे उससे चना की दाल से उससे बेसन बना लिया। तो बेसन काहे से बन गया? बेसन का अस्तित्व है कि नहीं? बेसन का अस्तित्व तो है, लेकिन क्या ये खेत में उत्पन्न होता है? खेत में तो चना की दाल उत्पन्न होगी, गेहूं उत्पन्न होगा। इसी प्रकार से कर्म का जब हम बंध करते हैं तो ये 28 प्रकृतियां जो हैं ये बंध योग्य नहीं है। 28 प्रकृतियों का हम बंध नहीं करते हैं, लेकिन इनका अस्तित्व पाया जाता है। ये अस्तित्व कहां से आता है? ये उन अन्य प्रकृतियों से इनका अस्तित्व बन जाता है। जैसे मिथ्यात्व से सम्यक मिथ्यात्व, सम्यक प्रकृति का अस्तित्व बन जाता है। जब हम 5 शरीर नाम कर्म का बंध करते हैं तो उन 5 शरीर नाम कर्म के बंध से ही, उन 5 प्रकृतियों से ही 5 बंधन और 5 संघात बन जाते हैं। हम स्पर्श का बंध करते हैं, कोई एक स्पर्श, कोई एक रस, कोई एक गंध, कोई एक वर्ण, लेकिन उसी एक स्पर्श से वह स्पर्श 8 भागों में बट जाएगा। वही एक रस 5 प्रकार का हो जाएगा, वही एक गंध तद योग्य। तो स्पर्श रस गंध वर्ण की 20 प्रकृतियां हैं, लेकिन बंध केवल 4 का होता है। तो 16 प्रकृतियां स्पर्श रस गंध वर्ण की, इनका बंध नहीं होता। 10 प्रकृतियां बंधन संघात की, इनका बंध नहीं होता। और एक सम्यक मिथ्यात्व, एक सम्यक प्रकृति, ऐसी 28 प्रकृतियों का बंध नहीं होता। तो बंध कितने का करते हैं? 120 का। तो अब हमें संवर भी कितनी प्रकृतियों का करना है? 120 का। 148 का संवर नहीं करना, 120 का ही करना है। 120 प्रकृतियों का बंध करना हमारा रुक जाएगा तो संवर हो जाएगा। फिर मोक्ष जाने के लिए हमें 6 कितनी प्रकृतियों का करना पड़ेगा? 6 पूरी 148 का करना पड़ेगा, क्योंकि सत्ता में तो 148 कर्म प्रकृतियां पूरी पाई जाती हैं। तो 6 तो हम पूरी 148 का करेंगे, लेकिन बंध 120 का ही होता है। उदय कितनी प्रकृतियों का होता है? उदय 122 का होता है। 16 और 10 26 जो प्रकृतियां हैं उनका उदय भी नहीं होता। सम्यक मिथ्या सम्यक प्रकृति का उदय पाया जाता है। अब हमने एक देखें बोर्ड पर पीछे चार्ट बनाया है, इसको अपन को समझना है।
जब हम 120 प्रकृतियों का बंध करते हैं और बंध के कारण कितने हैं? 5। मिथ्या दर्शन, अविरति, प्रमाद, कसाय और योग, ये 5 कारण हैं। तो किस कारण से कितनी प्रकृतियां बंधती हैं, हम इसको समझ लेंगे तो फिर हमें ये पता चल जाएगा कि इन 5 खिड़कियों से इतनी इतनी प्रकृतियां बंधती हैं। यदि हम एक एक खिड़की बंद करते चले जाएं, एक एक कारण को दूर करते चले जाएंगे, तो उतनी उतनी प्रकृतियों का संवर हो जाएगा। संवर किसे कहते हैं? कर्मों का आत्मा में आना, रुक जाना, इसी का नाम संवर है। हमने उदाहरण आपको दिया था एक नाव वाले का उदाहरण, कि नाव में एक छेद था, उस छेद से नाव में पानी आ रहा था। अब पानी आ रहा था तो नाव में पानी भर गया। अब क्या करें? तो सबसे पहले काम करना है, हम पहले नाव के छेद को ढूंढें और उस छेद को बंद करें। तो हमें उस छेद को बंद करना ही संवर कहलाएगा। पानी आना नहीं चाहिए। इसी प्रकार से हमारे घर में धूल कहां से आ रही है, पहले वो खिड़की देखें, वो खिड़की को बंद करेंगे तो धूल नहीं आएगी। बस इसी का नाम है संवर। तो संवर में हमें क्या करना है? पहले उन कारणों को ढूंढें और उन कारणों को बंद कर दें। तो कारण अपन ने 8वें अध्याय में पढ़ लिए, 5 कारण हैं, मिथ्यात्व, अविरति, प्रमाद, कसाय, योग। अब एक एक कारण को बंद हम करेंगे। तो कैसे बंद करें? जब हम मिथ्यात्व प्रकृति का बंद कर देंगे, हम यदि सम्यक दृष्टि हो जाते हैं तो सम्यक दृष्टि जीव के मिथ्यात्व का उदय नहीं होता। दूसरे तीसरे गुण स्थान में भी मिथ्यात्व का उदय नहीं होता। तो मिथ्यात्व के कारण से 16 प्रकृतियों का बंध होता है। मिथ्यात्व के कारण से कितनी प्रकृतियां बनती हैं? 16 प्रकृतियां। और यदि हमारा मिथ्यात्व छूट जाता है, हम मिथ्यात्व रहित हो जाते हैं, तो हमारे 16 प्रकृतियों का बंध नहीं होगा। तो इन 16 प्रकृतियों का क्या हो जाएगा? ये संवर हो जाएगा। ठीक है, अब आगे अपन चले। ये तो मिथ्यात्व के कारण से 16 प्रकृतियां हैं। ठीक, अब आगे जब देखेंगे तो अविरति को 3 प्रकार से बांटते हैं हम। अभी तक अपन ने अविरति के कहीं 5 भेद पढ़े होंगे, कहीं 12 भेद पढ़े होंगे, लेकिन ये चूंकि अब संवर और बंध का प्रकरण है, यहां हम अविरति के 3 भेद करेंगे। अविरति के 5 भेद कौन कौन से? हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील, परिग्रह, ये 5 प्रकार की अविरति। 12 प्रकार की अविरति में कौन कौन से होते हैं? 5 इंद्रिय मन को वश में नहीं करना और 6 काय के जीवों की हिंसा करना, ये 12 प्रकार की अविरति। अब 3 प्रकार की कौन कौन सी? अनंतानुबंधी संबंधी, अप्रत्याख्यानावरण संबंधी और प्रत्याख्यानावरण संबंधी। एक अविरति वो है जो हमारे अनंतानुबंधी कसाय के उदय में है। एक अविरति वो है जो अभी अनंतानुबंधी तो नहीं है लेकिन अप्रत्याख्यानावरण कसाय का उदय है। एक अविरति वो है कि अनंतानुबंधी भी नहीं है, अप्रत्याख्यानावरण कसाय भी नहीं है, लेकिन प्रत्याख्यानावरण कसाय का उदय है, तो उससे भी अविरति होगी। ठीक है, यदि हम मिथ्या दृष्टि हैं तो हमारे अनंतानुबंधी संबंधी अविरति मानी जाएगी। यदि हम चौथे गुण स्थान में हैं, सम्यक दृष्टि है, तो सम्यक दृष्टि के अनंतानुबंधी तो नहीं होती, तो उसके अविरति जो कही गई वो किस कारण से है? वो अप्रत्याख्यान और प्रत्याख्यान के कारण से है। जिन्होंने प्रतिमाएं ले ली, तो प्रतिमाएं लेते ही अप्रत्याख्यानावरण कसाय भी नहीं है, तो उनके अविरति कौन सी होगी? प्रत्याख्यानावरण संबंधी। और जिन्होंने प्रत्याख्यानावरण कसाय को भी अलग कर दिया और मुनि दीक्षा ले ली, अब उनके अविरति एक भी नहीं है। ठीक है, तो अब देखिए ध्यान से, जब हमने अपनी आत्मा से मिथ्यात्व को अलग किया या अपने घर में मिथ्यात्व रूपी खिड़की को बंद कर दिया, तो 16 प्रकृतियों का बंध रुक गया। अनंतानुबंधी प्रकृति को बंद करते ही, जैसे ही हम इस खिड़की को बंद करेंगे तो 25 प्रकृतियों का बंध रुक जाएगा। देखो ध्यान से, कितनी हो गई अब? अभी 16 और 25। जो सम्यक दृष्टि होता है, जिसको हम सम्यक दृष्टि कहते हैं, वो सम्यक दृष्टि के इन 7 प्रकृतियों का उदय नहीं होता। मिथ्यात्, सम्यक मिथ्यात्, सम्यक प्रकृति और 4 अनंतानुबंधी, तो इन 7 का उसके उदय नहीं है। तो 7 का उदय नहीं होने पर जो सम्यक दृष्टि होता है वो 41 प्रकृतियों का अबंधक है, उसके 41 प्रकृतियों का बंध नहीं होता।
अब जो हम बार बार कहते हैं कि सम्यक दृष्टि जीव नरक नहीं जाता, सम्यक दृष्टि जीव त्रियंच नहीं बनता, सम्यक दृष्टि जीव नीच गोत्र में नहीं जाता, सम्यक दृष्टि जीव मनुष्य ही बनेगा, वो 1 इंद्री 2 इंद्री 3 इंद्रियों में नहीं जाएगा, ये क्यों नहीं जाता? जब हम इन प्रकृतियों को पढ़ेंगे तो इन प्रकृतियों के नामों में वो सारे नाम आएंगे। जैसे पहले गुण स्थान की ये जो 16 प्रकृतियां हैं, इन 16 प्रकृतियों में नपुंसक वेद है। अब जब नपुंसक वेद का बंध ही नहीं करेगा तो सम्यक दृष्टि जीव नपुंसकों में क्यों जाएगा? जब इन 25 प्रकृतियों को पढ़ेंगे तो इसमें एक स्त्री वेद है, जब स्त्री वेद का बंध ही नहीं करेगा तो फिर सम्यक दृष्टि जीव स्त्रियों में क्यों उत्पन्न होगा? नहीं होगा। जब यहां पहले 16 प्रकृतियों में नरक आयु नरक गत्यानुपूर्वी है, जब सम्यक दृष्टि जीव इनका बंध ही नहीं करेगा तो नरक में क्यों जाएगा? फिर वो करेगा तो देवायु का बंध करेगा। इधर अनंतानुबंधी में इनमें त्रियंच गति त्रियंच गत्यानुपूर्वी त्रियंच आयु आती है। तो ऐसी जब हम इन प्रकृतियों को पढ़ेंगे तब लगेगा कि ऐसा क्यों कहा जाता है कि सम्यक दृष्टि जीव नरक में नहीं जाएगा, सम्यक दर्शन के साथ नरक आयु का बंध नहीं होता, सम्यक दर्शन के साथ त्रियंच आयु का बंध नहीं होता। तो सम्यक दृष्टि जीव केवल देवायु का बंध करते हैं। फिर मनुष्यायु का जो देव और नारकी हैं वो मनुष्यायु का बंध करेंगे और जो मनुष्य त्रियंच हैं वो देवायु का बंध करेंगे। तो ये संवर के प्रकरण में हमें ये समझना है। देखें आप यहां 16 और 25 41 हो गई। ये सम्यक दृष्टि जीव 41 प्रकृतियों का बंध नहीं करेगा, मतलब 41 प्रकृतियों का संवर हो गया। ठीक, फिर आगे चले। जैसे अप्रत्याख्यानावरण कसाय चली जाएगी, हमने प्रतिमाएं ले ली, प्रतिमाएं व्रत प्रतिमा आदि लेते ही 10 प्रकृतियां और चली जाएंगी, 10 प्रकृतियों का बंध और रुक जाएगा। तो जो प्रतिमाधारी श्रावक होता है, वृत्ति श्रावक है, वो 51 प्रकृतियों का अबंधक है। अब उसके 51 प्रकृतियां नहीं बन रही। जो मुनिराज हैं उनके प्रत्याख्यानावरण कसाय भी नहीं होती, तो प्रत्याख्यानावरण कसाय वाली अविरति भी नहीं है, तो उससे संबंधित 4 प्रकृतियां और अबंधक हो जाती हैं और उनका बंध रुक जाएगा। तो कितनी हो गई ये? 16 और 25 41 10 51 4 55। मतलब जो मुनिराज होते हैं ये 55 प्रकृतियों का बंध नहीं करते। अब जैसे ही वो 6वें से 7वें गुण स्थान में जाते होंगे, जब तो 7वें गुण स्थान में जाते ही प्रमाद के सद्भाव से 6 प्रकृतियों का संवर होता है, तो 6 प्रकृतियों की बंध विच्छुत्ति और हो जाती है, तो 61 प्रकृतियां हो गई। जो मुनिराज सामायिक में लीन है, अब देखो कितना बैलेंस कहां जा रहा है। हम अपने बैलेंस को देखें और जब मुनिराज की सामायिक की अवस्था उस बैलेंस को देखें, हमारे पूरे 120 प्रकृतियां बंध के योग्य हैं। यदि हम मिथ्या दृष्टि हैं तो, हम सम्यक दृष्टि हैं तो उसके 120 में से 41 बंध नहीं हो रहा है, लेकिन बाकी कितनी बच रही हैं? बाकी 79 प्रकृतियों का उसके बंध हो रहा है। लेकिन मुनिराज के देखो, अब मुनिराज के 61 हो गई, 120 में से 61 मतलब आधे से ज्यादा, केवल 59 रह रही है इस तरफ। अब तराजू को देखेंगे तो 61 वाला पड़ला ऊपर होगा कि 59 वाला? कितनी क्या बात है, आधे से ज्यादा प्रकृतियां अबंधक हो गई उनकी, मुनिराजों की। और जैसे ही वो 7वें गुण स्थान से ऊपर जाएंगे, जब उपसम श्रेणी या छपक श्रेणी आरोहण करते हैं तो ऊपर जाते ही एक प्रकृति और रुक जाएगी। 7वें गुण स्थान से ऊपर जाएंगे तो एक प्रकृति का बंध, मतलब 62 प्रकृतियां। अब ऊपर के जो 8वां 9वां और 10वां गुण स्थान है, इधर अब कितने कारण रह गए? मात्र 2 कारण, एक कसाय और एक योग। मिथ्यात्व चला गया, तीनों प्रकार की अभिरति चली गई, प्रमाद भी चला गया। अब कितने कारण बचे? अब 2 कारण बचे। कौन कौन से 2 कारण बचे? कसाय और योग। तो 8वें गुण स्थान से लेकर के 13वें गुण स्थान तक 2 कारणों से बंध है। अब इस कसाय को भी हम 3 भागों में बांट देंगे, एक तीव्र कसाय, एक मध्यम कसाय, एक मंद कसाय। तीव्र कसाय का मतलब वो तीव्रता नहीं है जो पहले गुण स्थान की, ये तीनों भी कसाय मंद हैं, लेकिन इन तीनों की अपेक्षा तो लगेगी। जैसे फर्स्ट डिवीजन वाले हैं, फर्स्ट डिवीजन 60% से लेके 100% तक सारे हैं। अब उसमें भी हम भेद करेंगे, ये 90 से ऊपर 100 वाले 90 से 100 के हैं, ये 75 से 90 तक के हैं, और ये 60 से 75 तक के हैं, तो उनमें थोड़ा सा अंतर आएगा। तो 8वें गुण स्थान में तीव्र कसाय के उदय से, 9वें गुण स्थान में मध्यम कसाय के उदय से, और 10वें गुण स्थान में मंद कसाय के उदय से। और जैसे ही ये तीव्र कसाय जाएगी
8वें गुण स्थान से ऊपर जैसे ही हम पहुंचेंगे तो 36 प्रकृतियां बंध योग्य होती हैं, वो 36 का अबंध हो जाएगा। 36 प्रकृतियों को बंध को रोकेंगे। देखो एक साथ सबसे बड़ी मात्रा यही मिलती है, कहीं 36 नहीं है, 16, 25, 36 प्रकृतियां सबसे ज्यादा 8वें गुण स्थान में, इनका संवर होगा। जैसे ही तीव्र कषाय से मध्यम में आए, अब मध्यम से जैसे ही मंद में जाएंगे 10वें गुण स्थान में 5 प्रकृतियों का बंध और रुक जाएगा, और 10वें गुण स्थान से ऊपर जैसे ही जाएंगे तो 16 प्रकृतियां और रुक जाएंगी। अब यहां पर जब टोटल लगाएंगे तो 120 में से 119 प्रकृतियां हो गई इधर, मतलब 10वें गुण स्थान से ऊपर जो 11वें, 12वें और 13वें गुण स्थान में है वो केवल एक प्रकृति का बंध करते हैं। वो एक प्रकृति केवल योग से बंधती है। देखो कितने, एक ही बची बस, और वो योग जैसे ही समाप्त होगा सयोग केवली से अयोग केवली गुण स्थान में जाएंगे, वो योग भी समाप्त, तो कर्म का बंध भी रुक जाता है। पूर्ण रूपेण संवर जिसको हम कहेंगे। तो पूर्ण संवर कहां होगा? 13वें गुण स्थान के बाद 14वें गुण स्थान में। 14वें गुण स्थान वाला जीव एक भी प्रकृति का आश्रव नहीं करता। और अब हम आप कितना कर रहे हैं इसको अपन को समझना है। ये हमने संक्षेप में बंध विच्छुत्ति समझाई है कि संवर कैसे होता है। जब अपन इसका चार्ट बनाएंगे बंध विच्छुत्ति आती है, कर्मकांड में अपन पढ़ेंगे कि कर्मों की बंध कहां कहां तक कैसे कैसे छूटता है, कौन से गुण स्थान में कितनी प्रकृतियां अबंध योग्य होती हैं, और उसका चार्ट थोड़ा सा अलग है, उसमें कुछ और नियम भी लगते हैं। वो कभी अपन विशेष रूप से एक दिन चर्चा करेंगे। उस पूरी एक वीडियो में हम पूरी बंध अबंध के सारे नियम बता करके आपको सारी प्रकृतियां लिखवा देंगे। लेकिन अभी संवर के प्रकरण में इतना तो अपन को समझ नहीं है कि 120 प्रकृतियों में कहां कहां कैसे कैसे प्रकृतियां रुक जाती हैं। अब हम अपने आप की स्थिति को आज हमें समझना है कि हम क्या मिथ्या दृष्टि हैं। अब अपने परिणामों को खुद देखें। कोई भी दूसरा नहीं बता पाएगा कि हम सम्यक दृष्टि हैं कि मिथ्या दृष्टि हैं, हम वृत्ति हैं कि नहीं है। ये सबको अपने अपने अंतरंग में देखना है, क्योंकि गुण स्थान किसी का विषय नहीं है। गुण स्थान अंतरंग के परिणामों से है, और हम किसी के अंतरंग परिणामों को नहीं जान सकते। तो हम नहीं बता सकते कि आपका गुण स्थान कौन सा होगा, लेकिन हाँ मोटा मोटा ये जरूर बता सकते हैं कि यदि आप सच्चे देवसास गुरु को मानते हैं, खोटे देवसास गुरुओं के पास नहीं जाते हैं, तो निश्चित रूप से आप चौथे गुण स्थान वर्ती हैं। यदि आप व्रत भी ले लिए हैं, आप व्रतों का पालन करते हैं, तो पंचम गुण स्थान वर्ती हैं। कोई मुनिराज दिख रहे हैं नन्हे दिगंबर पिछली कमंडल के साथ, जिन्होंने दीक्षा ली हुई है, 5 महाव्रतों का पालन कर रहे हैं, तो निश्चित रूप से 6वें 7वें गुण स्थान वर्ती हैं। आज वर्तमान पंचम काल में 7वें गुण स्थान तक ही हो सकता है, इसके ऊपर नहीं हो सकता। लेकिन जो विदेश क्षेत्र आदि में होंगे मुनिराज, वो उनके आगे के गुण स्थान भी हो सकते हैं, और धीरे धीरे वो बंध का अभाव करके मोक्ष भी जा सकते हैं। जब हम 10वें गुण स्थान में मोक्ष की परिभाषा पढ़ेंगे कि मोक्ष किसे कहते हैं, तब उसमें एक सूत्र आएगा आगे जाकर के, क्या लिखा उधर? बंध हेतु अभाव। बंध के हेतुओं का अभाव करें। सबसे पहले बंध के हेतुओं का अभाव, इन सबका अभाव हो जाने के बाद तो 13 गुण स्थान तक ये बंध के हेतु हैं। अब इन 13वें गुण स्थान में बंध का एक हेतु है, उसका भी अभाव कर दिया। अब इसके बाद क्या होगा? निर्जराभ्याम। अब 14वें गुण स्थान में निर्जरा करेंगे। किसका? 85 प्रकृतियों का, उनकी निर्जरा होगी। फिर आगे लिखा कृष्ण कर्म विप्र मोक्षो मोक्षा। जैसे ही वो निर्जरा होगी और संपूर्ण कर्मों से रहित आत्मा होते ही मोक्ष माना जाता है। हम लोग क्या संवर निर्जरा नहीं कर रहे हैं? हम लोगों की भी निर्जरा हो रही है, लेकिन हम लोगों की निर्जरा संवर पूर्वक नहीं हो रही है। संवर सहित करो तप प्राणी मिले मुक्ति रानी। हम लोग कर क्या रहे हैं? निर्जरा तो हमारी भी चल रही है। निर्जरा के 2 भेद बताए थे, सविपाक निर्जरा और अविपाक निर्जरा। तो सविपाक निर्जरा हम सभी के चल रही है, लेकिन जितनी हम निर्जरा कर रहे हैं उतना ही आश्रव हो रहा है। जब तक हम आश्रव को नहीं रोकेंगे तब तक वो निर्जरा कार्यकारी नहीं होगी। अब हमारे मान लो ऊपर जो टंकी रखी है, हमें टंकी की सफाई करनी है और टंकी का पानी पूरा खाली करना है, तो अब हम क्या करेंगे? पहले नीचे के नल खोलेंगे पूरे। लेकिन नीचे के नल तो खोल दिए, लेकिन जैक भी चालू है। अब जैक चालू रहेगा और ऊपर पानी भी आ रहा है। अब टंकी कभी खाली नहीं होगी। जितना पानी हम नीचे निकाल रहे हैं
उतना ही उसमें पहुंच रहा है, तो टंकी खाली होने वाली नहीं है। तो सबसे पहले उस टंकी में पानी आ कहां से रहा है, पहले उसको बंद करें। उसको बंद कर देंगे, ये हो गया संवर। अब निर्जरा चालू करें। अब निर्जरा होगी तो मोक्ष भी हो जाएगा। तो वो निर्जरा कार्यकारी है, वो संवर कार्यकारी है। ठीक है, तो ये सामान्य संवर बताया। अब दूसरा संवर अपन को और देखना है। चूंकि महाराज श्री ऐसा कहते हैं, जब अपन इसके अगले सूत्र को पढ़ें पहले फिर बता रहे हैं। ये संवर समझ में आ गया। आश्रव निरोधः संवरः, आश्रव का निरोध होना ही संवर है, आश्रव का रुकना ही संवर है। जिन कारणों से कर्म आ रहे थे उन कारणों को रुकने से वो कर्म नहीं आएंगे, इसी को संवर कहा गया। ठीक है, अब वो संवर किन कारणों से होगा, अब संवर के कारण सुने। अगला सूत्र लिखा, सगुप्ती समिति धर्मानुप्रेक्षा परिसयजय चारित्र ही। सगुप्ती समिति धर्मानुप्रेक्षा परिसयजय चारित्र ही। सगुप्ती समिति धर्मानुप्रेक्षा परिसहजय चारित्र ही। अब यहां लिखा सा यानी वह संवर काय से होगा, गुप्ती समिति धर्म अनुप्रेक्षा परिसहजय और चारित्र ही, इन कारणों से होगा। कितने कारण हैं, गुप्ती समिति धर्म अनुप्रेक्षा परिसहजय और चारित्र, 6 कारण बताए। ठीक है, जब इन 6 कारणों के अपन भेद प्रभेद पढ़ेंगे तो इनके भेद प्रभेद देखें। गुप्ती कितने प्रकार की, 3 प्रकार की, समिति 5 प्रकार की, धर्म 10 प्रकार का, अनुप्रेक्षा 12 भेद, परिसहजय 22 भेद और चारित्र के 5 भेद। फिर से देखें, गुप्ती 3, समिति 5, धर्म 10, अनुप्रेक्षा 12, परिसहजय 22 और चारित्र 5 प्रकार का। अब इनको टोटल करें जरा, कितने हो गए, गुप्ती और समिति 3 और 5 8, फिर धर्म 10 तो 18, फिर अनुप्रेक्षा 12 तो 30, फिर परिसहजय 22 तो 52 और चारित्र 5 57। अब देखें अपन 12 भावना की वो लाइन पढ़ते हैं, पन मिथ्यात्व योग 15 द्वादश अविरति जानो, पंचरु 20 कसाय मिले सब 57 जानो। आश्रव के कारण बताए जहां, वहां आश्रव के भी 57 हैं। आश्रव के कारण कितने हैं, 57। पन मिथ्यात्व, योग 15, द्वादश अविरति और पंचरु 20 कसाय। वहां उन्होंने प्रमाद को ग्रहण नहीं किया, क्योंकि प्रमाद के अनेक भेद होते हैं। तो वहां जैसे 57 कारण आश्रव के बताए हैं, तो यहां 57 कारण संवर के बताए हैं। अब इन 57 कारणों को हमें धारण करना है, इन कारणों को रोकना है, और इन कारणों को रोकने के साथ साथ फिर गुप्ती समिति धर्म अनुप्रेक्षा परिसहजय चारित्र इनका पालन करना है, तब हमारा वास्तविक संवर होगा। देखें यहां एक प्रसंग जो अभी हम बता रहे थे कि एक होती है बंध विच्युत्ति और एक होता है संवर। ये जो हमने आपको लिखवाया है ये बंध विच्युत्ति है। बंध विच्युत्ति और संवर में थोड़ा सा अंतर है। ये भी अगले गुण स्थान में प्रकृतियां संवर के योग्य कही गई हैं, लेकिन यहां जो आचार्य का मतलब तात्पर्य है संवर का, यहां इन्होंने गुप्ती समिति धर्म अनुप्रेक्षा परिसहजय और चारित्र लिखा है। यहां इन्होंने जो भी ये कारण लिखे हैं, ये सारे कारण मुनि अवस्था में प्राप्त होंगे, मतलब बिना मुनि बने वास्तविक संवर नहीं है। संवर जो मोक्ष मार्ग में कारण होगा, जैसे अपन अब 2 प्रकार से समझ सकते हैं। जैसे निर्जरा 2 प्रकार की, सविपाक निर्जरा और अविपाक निर्जरा। सविपाक निर्जरा मोक्ष मार्ग में कार्यकारी नहीं है, अविपाक निर्जरा कार्यकारी है। इसी प्रकार से संवर भी ये 2 प्रकार का होगा। एक बंध विच्युत्ति वाला संवर, ये बंध विच्युत्ति वाला संवर मोक्ष मार्ग में ज्यादा कार्यकारी नहीं है। संवर कौन सा कार्यकारी होगा, जो मुनि बन करके किया जाएगा। जो अभी पूज्य महाराज श्री सुधा सागर महाराज श्री ने जिज्ञासा समाधान में कहा, उन्होंने कहा कि जो प्रकृतियां जिस गुण स्थान में आश्रव के योग्य हैं, अब हम उनको अपने परिणाम विशेष से उसको रोक दें तो वो संवर की कोटि में आएगा। मतलब हमारा पुरुषार्थ नजर आना चाहिए। जैसे असाधा वेदनी का बंध 6वें गुण स्थान तक होता है, तो अब 6वें गुण स्थान में मुनिराज
अब दुख, शोक, ताप, आक्रंदन जो आश्रव हैं, आश्रव के कारण है असाता वेदनी के, उन कारणों को नहीं करेंगे और उसका संवर कर लेंगे, वो उनका वास्तविक संवर कहलाएगा। ठीक है, तो ऐसे अपन को संवर समझना है। तो यहां अपन को कितने कारण बता दिए? गुप्ति, समिति, धर्म, अनुप्रेक्षा, परिसहजय और चारित्र। अब पूरे अध्याय में इसी का वर्णन आगे आएगा। 9वें अध्याय में इसी पूरे 6 कारणों का वर्णन किया गया है। अगला सूत्र देखें। अगले सूत्र में बता रहे हैं क्या संवर इन्हीं 5-6 कारणों से होता है या कुछ और भी है? देखें, तपसा निर्जराच, तपसा निर्जराच, यहां बता रहे हैं तप से भी संवर होता है, निर्जरा भी होती है और चा शब्द से संवर भी होता है। जो चा शब्द लिखा है उस चा शब्द से संवर लेना है। तो अब संवर के कितने कारण हो गए? संवर के कारण हो गए 7। गुप्ति, समिति, धर्म, अनुप्रेक्षा, परिसहजय, चारित्र और तप। तप को अलग से क्यों कहा? उसी सूत्र में लिख देते चारित्र तपहि, ऐसा लिख देते। तो ऐसा क्यों नहीं लिखा? तप को अलग क्यों लिखा? अलग इसलिए लिखा है क्योंकि तप से निर्जरा भी होती है और तप निर्जरा का साक्षात कारण है। बिना तपस्या के कर्मों की निर्जरा नहीं होती। तो तप निर्जरा में भी कारण है और संवर में भी कारण है, इसलिए अलग विशेष रूप से लिखा गया। ठीक है, अब एक एक का वर्णन अपन पढ़ें। गुप्ति क्या कहलाती है और गुप्ति कितने प्रकार की होती है? अगला सूत्र लिखा, सम्यक योग निग्रहो गुप्ति, सम्यक योग निग्रहो गुप्ति, सम्यक योग निग्रहो गुप्ति। यहां बता रहे हैं सम्यक योग निग्रहो, सम्यक यानी अच्छी प्रकार से, योग निग्रह, योगों का निग्रह करना। योग कौन कौन से? मन योग, वचन योग, काय योग। इनकी जो प्रवृत्ति हो रही थी उस प्रवृत्ति को रोक देना, उसको कहेंगे हम गुप्ति। गुप्ति क्या कहलाता है? गुप्ति शब्द बना है गुप धातु से। गोपनम, गोपनम यानी रक्षा करना। रक्षा करना किसकी रक्षा करनी है? आत्मा की रक्षा करनी है। किससे रक्षा करनी है? संसार के कारणों से। जो संसार के कारण हैं, उन संसार के कारण कौन से हैं? कर्म। तो उन संसार के कारण कर्मों से आत्मा की रक्षा करना, ये गुप्ति कहलाती है। तो जब हम मन गुप्ति, वचन गुप्ति, काय गुप्ति का पालन करेंगे तो जो संसार के कारण कर्म हैं, उन कर्मों का आना रुक जाएगा। क्योंकि हमने पहले ही 6वें अध्याय में पढ़ा था, क्या पढ़ा था? काय वांग मनः कर्म योगा स आश्रवः। काय, वचन और मन की क्रिया योग है और वह ही आश्रव है। तो अब सबसे पहले हम क्या करेंगे? उस आश्रव को रोकेंगे। तो आश्रव को रोकने के लिए सबसे पहले मन, वचन, काय की प्रवृत्ति को ही रोकने का उपदेश दिया। यही उपदेश दिया कि सबसे पहले जाकर के आप अपने मन, वचन, काय को कंट्रोल कीजिए। जब आप मन, वचन, काय के जो क्रिया हो रही है उस क्रिया को रोकने में, उसको नियंत्रण करने में असमर्थ हो जाएं, तब जाकर के समिति का उपदेश दिया गया। एक बार पूज्य श्री ने प्रवचनों में बताया था कि जब पहले दीक्षा होती थी, मुनिराज आचार्य जब मुनि को दीक्षा देते थे तो ये कहते थे दीक्षा ले ली, अब जाओ ध्यान करने बैठ जाओ, और अब जब तक मोक्ष नहीं हो जाए तब तक नहीं उठना। अच्छा, अब वो मुनि बोले कि इतनी शक्ति थोड़ी है हमारे अंदर कि अब हम ध्यान करने बैठ जाएं और जब तक मोक्ष नहीं हो तब तक नहीं उठें। अब भूख लगेगी तो बोले क्या खाने के लिए मुनि बने हो कि भूख को सहन करने के लिए मुनि बने हो? चलने फिरने के लिए मुनि बने हो? क्या एक स्थान पर ही रुके रहेंगे? हम बिहार भी तो करेंगे, तो क्या बिहार करने के लिए मुनि बने हो? किसके लिए मुनि बने हो? तो सबसे पहले उपदेश दिया गया कि जैसे ही दीक्षा हो, आप दीक्षा लिए हो आत्म कल्याण के लिए, और आत्म कल्याण का कर्मों के आश्रव को रोकने का एक ही मार्ग है मन, वचन, काय की क्रिया को रोको। अब मन, वचन, काय की क्रिया को रोको तो एक स्थान पर, एक चट्टान पर, जो स्थान आपको अच्छा लगे, जिस वृक्ष के नीचे अच्छा लगे उस स्थान पर जाके बैठ जाओ और अब नहीं उठना कभी। जब वो मुनिराज ये कहने लगे कि ऐसा तो संभव नहीं है, हम तो 2 दिन बैठ पाएंगे, 3 दिन बैठ पाएंगे, 5 दिन बैठ पाएंगे, इससे ज्यादा तो नहीं बैठ पाएंगे, तब उनको उपदेश दिया गया कि जब आपने अपनी हार मान ली, जब आपने अपनी असमर्थता व्यक्त कर दी कि हम गुप्ति ज्यादा दिन तक नहीं कर सकते,
हम ज्यादा देर तक अपनी आत्मा का ध्यान नहीं कर सकते, हमारे अंदर सामर्थ्य नहीं है, तब जाकर के फिर समिति का उपदेश दिया गया कि अब तुम उठ रहे हो तो देख करके उठना, अब तुम चल रहे हो तो देख करके चलना, अब तुम किसी से कुछ बोलोगे तो बहुत सोच करके समझ करके बोलना, हित मित प्रिय बोलना, अब तुम भोजन आहार आदि ग्रहण करोगे तो उसके लिए भी ऐषणा समिति का उपदेश दिया। जब आहार आदि ग्रहण करोगे तो मलमूत्र आदि का भी विसर्जन होगा। तो ऐसे ही नहीं यदवा तदवा कहीं भी जाकर के पहले देख लेना प्राशुक जमीन है कि नहीं, जीव जंतुओं से रहित जमीन हो, तो ये समिति का उपदेश दिया गया। पहले सबसे पहले गुप्ती से ही कर्मों का पूर्ण संवर होगा। मन वचन काय की क्रिया को रोकना, कैसे रोकते हैं, छेड़ालाकार ने बहुत अच्छा वर्णन किया उसमें। सम्यक प्रकार निरोध मन वच काय आत्म ध्यावते तिन सुथिर मुद्रा देख मृगगण उपल खाज पुजावते। कितनी बड़ी बात कही। ऐसे सम्यक प्रकार से निरोध करते हैं मन वचन काय का कि वो एक चट्टान पर जाकर के बैठ गए या एक पेड़ के नीचे बैठ गए तो जो जंगल के मृगगण हैं, जो गाय हिरण आदि घूम रहे हैं, वो ये नहीं जान पाते हैं कि ये कोई मुनिराज या कोई इंसान बैठा है कि पत्थर बैठा है, ये कोई पत्थर की चट्टान है। और वो उनको जब खाज उत्पन्न होती है, किसी गाय को खुजली होगी तो वो कैसे खुजलाएगी, तो वो पत्थर से रगड़ करती है, पेड़ से रगड़ करती है, तो वो सोचती है ये भी कोई पत्थर है और उन मुनिराज के शरीर से अपना रगड़ करके अपनी खाज को खुजाने लगते हैं। इतनी एकाग्रता आनी चाहिए। बाहुबली भगवान को देखा अपन ने कितने प्रसंग कि उनके लताएं बेलें चढ़ गई, उनके सांप की बामी बन गई, छिपकली आदि बिच्छू आदि ने अपने वो बना लिए, घर बना लिए। तो ये इतने सारे उपसर्ग होना चाहिए, वो है गुप्ती। जब हम उस गुप्ती में आ जाएंगे, मन वचन काय की एकाग्रता रुक जाएगी, तो धीरे धीरे कर्मों का आश्रव रुक जाएगा। वो संवर वास्तविक संवर कहलाता है। जब गुप्ती में हम समर्थ नहीं है, तब आगे जाकर के समिति का उपदेश दिया गया। समिति क्या है देखें, अगला सूत्र ईर्या भाषैषणादान निक्षेपोत्सर्गाः समितयः। ईर्या भाषैषणादान निक्षेपोत्सर्गः समितयः। ईर्या भाषैषणादान निक्षेपोत्सर्गाः समितयः। यहां बता रहे हैं समिति शब्द सभी में लगाएंगे। ईर्या, फिर भाषा, फिर ऐषणा, फिर आदान निक्षेप और फिर उत्सर्ग। समिति शब्द सभी में लगाएं। ईर्या समिति, भाषा समिति, ऐषणा समिति, आदान निक्षेपण समिति और उत्सर्ग समिति। कहीं कहीं पर उत्सर्ग की जगह प्रतिष्ठापना शब्द भी मिलता है। प्रतिष्ठापना समिति दोनों एक ही है। ईर्या समिति, भाषा समिति, ऐषणा समिति, आदान निक्षेपण समिति और उत्सर्ग समिति। समिति का मतलब क्या है, जैसे गुप्ती का मतलब गोपन, रक्षा करना, कर्मों से रक्षा करना, संसार के कारणों से रक्षा करना। समिति का मतलब है अच्छी प्रकार से अयनम गमन करना। सम इति, तो यहां दो जो शब्द हैं, अच्छी प्रकार से भली भांति प्रकार से क्रियाएं करना। अब हम जब मन वचन काय को रोकने में असमर्थ हो गए हैं, भूख प्यास की बाधा लग रही है, उसको सहन करने में असमर्थ हो रहे हैं, तब इधर ये लिखा कि अब आप गमन करें। तो कैसे गमन करेंगे, ईर्या समिति से। ईर्या समिति किसे कहते हैं, ईर्या समिति कहेंगे 4 हाथ जमीन देख करके चलना। ठीक है, चौकर मही लखी, चौकर, चौ यानी 4, कर यानी हाथ, मही यानी जमीन, लकी यानी देख करके। चौकर मही लकी समिति ईर्या पे चले। तो ईर्या समिति है कि जब विहार करेंगे तो ऐसे नहीं कि जैसे हम लोग मार्केट जाते हैं कई बार, तो मार्केट निकलेंगे या किसी गांव से या किसी शहर के बाजार से निकलेंगे तो कैसे निकलते हैं, इधर देखेंगे, ऊपर देखेंगे, बस जमीन की तरफ, नीचे नहीं देखेंगे और सब जगह देख रहे हैं। तो जीव राशि कहां होगी, वो तो नीचे जमीन पर होगी, छोटे छोटे जीव जंतु नीचे होंगे। तो हमें ये प्रयास करना है कि हम नीचे जमीन देख करके चलें, बहुत आगे नहीं देखना है, 4 हाथ जमीन, इतना देखना है कि जिससे कोई जीव यदि सामने है तो हम अपने कदमों को बदल सकें और उसके ऊपर रखने से बच सकें और किसी जीव की रक्षा हो सके।
तो 4 हाथ जमीन देख करके चलने का उपदेश दिया गया कि जब भी चले 4 हाथ जमीन देख करके चले। ये है ईरिया समिति। अगली है भाषा समिति। भाषा समिति का मतलब है जब हमारे भक्तगण आएंगे, कोई हमसे बात करने आएगा, धर्मोपदेश के लिए आएगा, तो अब हमें उससे जो बात करनी है वो भाषा समिति से करनी है। हमें यदवा तदवा कुछ भी नहीं बोलना है, हमें हित मित और प्रिय वचन बोलना है। जब भी हम वचन बोलेंगे तो वो हितकारक होंगे। मित्र अपने आप से नहीं बोलेंगे, जब वो कुछ पूछेगा तब हम बोलेंगे, बिना पूछे कुछ नहीं बोलना है। तो मित्र बहुत अल्प, जितना पूछा उतना उत्तर देना है। और कैसा देना है? प्रिय, ऐसा भी उत्तर नहीं देना है कि उसको कठोर वचन हो जाए, बहुत ज्यादा कठोर वचन भी नहीं बोलना है। ठीक है, तो इस प्रकार से हित मित प्रिय वचन बोलना चाहिए। ये भाषा समिति कहलाती है। छेड़ालाकार ने बहुत अच्छा लिखा, जग सुहित कर सब अहित हर, श्रुति सुखद सब संशय हरे, भ्रम रोग हर जिनके वचन मुख चंद्र ते अमृत झरे। तो जग सुहित कर, जब भी बोलेंगे संसार के कल्याणकारी बोलेंगे। सब अहित हर, सभी प्रकार के अमंगल दूर हो जाएं, इस प्रकार के वचन बोलेंगे। श्रुति सुखद, जो सुनने में सुखद लगे, प्रिय लगे, कर्ण प्रिय वचन बोलेंगे। सब संशय है, सभी प्रकार के मिथ्यात्व आदि दोषों को दूर करने वाले हों, इस प्रकार के, ऐसा लगे जैसे मुख चंद्र ते अमृत झरे। जैसे पूर्णिमा की रात में चंद्रमा से चांदनी झरती है, ऐसे ही हमारे मुखमंडल रूपी चांद से चांदनी के समान अमृत जैसे झड़ता है, ऐसे हमारी वाणी निकलनी चाहिए। ये भाषा समिति। फिर लिखा ऐषणा समिति। ऐषणा समिति का मतलब है आहार पान की शुद्धता रखना। जब आहार लेने जाएंगे तो ये एक ऐसी क्रिया है जो आप अकेले नहीं कर सकते, इसमें आपको श्रावकों का सहारा लेना पड़ेगा। बिना श्रावक के ये क्रिया नहीं हो सकती। बाकी और 5 जितने भी महाव्रत आदि कहे गए हैं वो सारी क्रियाएं आप अकेले में कर सकते हैं, बिना श्रावकों के कर सकते हैं। लेकिन आहार आदि की क्रियाएं जब तक श्रावक बना करके आपको नवदा भक्ति पूर्वक प्रणगाहन नहीं करेगा तब तक नहीं। उसमें भी बहुत सारी शर्तें लगा दी। दाता के गुण, पात्र को देखना है, अपने गुणों को देखना है, जो हमें आहार दे रहा है वो कैसा है, उसके कुल जाति आदि की शुद्धता है कि नहीं है, वो सभी प्रकार से आहार की विधि नवदा भक्ति पूर्वक दे रहा है कि नहीं दे रहा है। और भी फिर जब दोनों की शुद्धि है, दाता की भी पात्र की भी, तो भी कुछ स्थितियां ऐसी बना दी कि यदि ऐसा होगा तो आपको आहार नहीं लेना है। तो 32 प्रकार के अंतराय, बीच में बाल आ जाए, चींटी आ जाए, मरा हुआ कोई जानवर दिख जाए, लाइट आदि जला दें, तो कितने सारे अंतराय बता दिए। 32 प्रकार के अंतराय को टाल करके भोजन की शुद्धि होती है। अब सोचें जरा कैसे मुनिराज आहार करते होंगे। कई बार कोई मुनिराज को महीने महीने भर तक लगातार अंतराय आ जाते हैं, लगातार अंतराय, महीने भर तक रोजाना अंतराय हो रहा है। तो ये अपन को ऐषणा समिति, ऐषणा समिति का मतलब है आहार पान की शुद्धता रखना। ठीक है। 46 दोष सुकुल, 46 दोष बिना सुकुल, श्रावक तने घर असन को, ले तप बढ़ावन हेतु नहीं तन पोषते तजी रसन को। यदि छेड़ाला पड़ी हो तो ये लाइनें आपको जरूर याद आ जाएंगी कि श्रावक के 46 दोष कहे गए, उन 46 दोषों से रहित सुकुल उत्तम कुल वाले श्रावक के यहाँ वो भी आहार क्यों लेना है? शरीर को पुष्ट करने के लिए नहीं। कई लोग तो यही कहते हैं कि अरे तुम्हारे महाराज के लिए जो बनता है ना वो अपने घरों में नहीं बनता है, वो तो बढ़िया हृष्ट पुष्ट रहते हैं, मोटे ताजे रहते हैं, खाने पीने को खूब मिलता है। अरे मिलना अलग चीज है, लेकिन क्या उन्होंने खाने पीने के लिए दीक्षा ली है? नहीं ली है। उन्होंने तन को पोषण करने के लिए दीक्षा नहीं ली, उन्होंने तो अपने आत्मा के रस को, आत्मा को पुष्ट करने के लिए दीक्षा ली है। लेकिन चूंकि बिना भोजन के शरीर चल नहीं सकता है, इसलिए भोजन आवश्यक है। तो उसमें भी 60 रस तजी, 6 प्रकार के रसों का त्याग करके भोजन करते हैं। अब पूज्य आचार्य श्री जी को देखें, 5 प्रकार के रसों का आजीवन त्याग है। मतलब केवल एक रस ले रहे हैं, बाकी सभी रसों का त्याग है। और भी सब मुनिराज कोई ना कोई रसों का त्याग करके ही निरंतर एकासन उपवास आदि की साधना करते हुए अपने आहार पानी को लेते हैं।
आगे है आदान निक्षेपण। आदान का मतलब ग्रहण करना, निक्षेपण का मतलब रखना। आदान यानी कोई भी वस्तु उठाएंगे, शास्त्र को उठाएंगे, कमंडल को उठाएंगे, तो कोई भी चीज यदि आप उठा रहे हैं तो आप पहले परिमार्जन करें, रखते समय भी परिमार्जन करें। हम बैठेंगे तो बैठते समय भी पहले उस पाटे को, उस जमीन को, उस चौके को पहले परिमार्जित करेंगे, फिर उसके बाद उस पर बैठेंगे। ये आदान निक्षेपण समिति है। और फिर उसके बाद दिया है उत्सर्ग समिति। प्रासुक भूमि पर, प्रासुक का मतलब क्या है इधर? प्रासुक का मतलब होता है निर्जंतु, मतलब जीव जंतुओं से रहित स्थान को देख करके फिर वहां पर अपना मलमूत्र आदि को छोड़ दे। ये उत्सर्ग समिति कहलाती है। इसके बाद बताए हैं धर्म। देखें, गुप्ती, समिति, धर्म, अनुप्रेक्षा। तो गुप्ती का वर्णन हो गया, समिति का हो गया। अब 10 धर्म को देखें। 10 धर्म कौन कौन से? इनसे अपन बहुत अच्छी तरह से परिचित हैं, क्योंकि जो हमारे पर्युषण महापर्व आते हैं उन पर्युषण महापर्व में इन 10 धर्मों की ही आराधना की जाती है, 10 धर्मों की पूजा की जाती है। रोजाना शाम को प्रतिदिन जो भी विद्वान या मुनिराज रहते हैं उनके प्रवचन भी इन्हीं 10 धर्मों पर होते हैं। तो हम लोग बहुत अच्छी तरह से इनसे परिचित हैं। ये क्या कहलाते हैं? देखें, सूत्र देखें। उत्तम क्षमा मार्दवार्जव, उत्तम क्षमा मार्दवार्जव, शौच सत्य संयम, शौच सत्य संयम, तपस्त्यागा किंचन्य, तपस्त्यागा किंचन्य धर्म। उत्तम क्षमा मार्दवार्जव, शौच सत्य संयम, तपस्त्यागा किंचन्य ब्रह्मचर्याणि धर्म। यहां ये धर्म बता रहे हैं। सबसे आगे उत्तम शब्द लिखा है और सबसे लास्ट में धर्म शब्द लिखा है। इन दोनों शब्दों को सभी के साथ जोड़ना है। जैसे उत्तम क्षमा धर्म, उत्तम मार्दव धर्म, उत्तम आर्जव धर्म, उत्तम शौच धर्म, उत्तम सत्य धर्म, उत्तम संयम धर्म, उत्तम तप धर्म, उत्तम त्याग धर्म, उत्तम आकिंचन्य धर्म और उत्तम ब्रह्मचर्य धर्म। धर्म क्या कहलाता है? इसके लिए पूज्य समंत्रभद्र आचार्य जी ने श्रावकाचार जो लिखा है, रत्नकर्णक श्रावकाचार, उसमें बहुत अच्छी परिभाषा लिखी। देशयामी समीचीनम धर्मम कर्म निवर्हणम संसार दुखतः सत्वान यो धरत्युत्तमे सुखी। उधर उन्होंने कहा कि मैं पूरे ग्रंथ में उस धर्म की परिभाषा को कहूंगा। कौन सा धर्म? जो कर्म निवर्हणम, कर्मों का नाश करने वाला है और संसार के जीवों को दुख के स्थान से उठा करके उत्तम सुख की प्राप्ति कराने वाला है, ऐसे धर्म का मैं कथन करूंगा। तो धर्म क्या है? धर्म उसे कहते हैं जो संसार के दुखों से छुड़ा करके उसे उत्तम सुख की प्राप्ति कराता है, उसे हम धर्म कहते हैं। जो कर्मों से छुड़ा देता है उसे हम धर्म कहते हैं। तो यहां पर ये 10 प्रकार का धर्म कहा गया। उत्तम क्षमा, मार्दव, आर्जव, शौच, सत्य, संयम, तप, त्याग, आकिंचन्य और ब्रह्मचर्य। यहां पर भी देखा जाए तो तीनों प्रकार की शुद्धि की जाती है। मन शुद्धि, वचन शुद्धि, काय शुद्धि। प्रारंभ के 4 धर्म मन की शुद्धि के लिए हैं, क्योंकि चारों कसाय के अभाव में होते हैं। क्रोध कसाय के अभाव में क्षमा धर्म, मान कसाय के अभाव में मार्दव, माया कसाय के अभाव में आर्जव धर्म और लोभ कसाय के अभाव में शौच धर्म होता है। तो जब ये चारों कसाय हमारे अंदर से निकल जाएंगी तो हमारा मन पवित्र हो जाएगा। जैसे ही मन पवित्र होगा, अब वचनों से भी गलत शब्द नहीं निकलेंगे। तो वचनों से हमारे गलत शब्द नहीं निकले, किसी के कष्टकारक कठोर वचन नहीं निकले, असत्य वचन नहीं निकले, असभ्य भाषण ना हो, तो वो सत्य धर्म दूसरे नंबर पर आ गया, मतलब वचन शुद्धि। और फिर इसके बाद काय शुद्धि के लिए संयम का उपदेश दिया गया। संयम, तप, त्याग, आकिंचन्य और ब्रह्मचर्य, इनसे हमारी काय, ये शरीर पवित्र होगा। जब हम इस काय के द्वारा कोई भी क्रिया करेंगे, चलेंगे, उठेंगे, फिरेंगे और हमारे द्वारा किसी जीव का घात ना हो, तो ये संयम कहलाता है। काय को साधना का एक सबसे बड़ा साधन माना गया। शरीर माध्यम खलु धर्म साधनम, शरीर ही आत्मा के उपकार का सबसे पहला साधन है, क्योंकि इसी से साधना की जा सकती है। तो शरीर से विभिन्न प्रकार की तपस्या करना, एकासन आदि, एक आसन से बैठना, विविक्त शय्यासन, काय क्लेश, ये सब क्या है? ये तप है। फिर त्याग में सभी प्रकार के
जो बाह्य आरंभ परिग्रह है उन सब का त्याग करना, दान देना, ये सब त्याग के अंतर्गत आएगा। अंतरंग से रागद्वेष आदि को भी छोड़ देना, वो सब आकिंचन्य कहलाएगा। और फिर अपनी आत्मा में लीन हो जाना, ये ब्रह्मचर्य कहलाता है। तो ये 10 धर्म भी मन वचन काय की शुद्धि के लिए हैं। जैसे जैसे हमारी ये कसाय आदि दूर होंगी, वैसे वैसे हमारे आत्मा में अशुभ प्रवृत्ति के रुक जाने से, शुभ प्रवृत्ति हो जाने से, जो काय वचन मन की क्रिया से जो कर्म आ रहे थे उनके रुक जाने से संवर होता है। तो ये 10 धर्म हो गए। इसके बाद 12 अनुप्रेक्षाओं का वर्णन किया। देखें, अनित्याशरण, अनित्याशरण, संसारैकत्वा, संसारैकत्वा, न्यत्वा, शुच्याश्रव, शुच्याश्रव, संवर निर्जरा, संवर निर्जरा, लोक बोधि दुर्लभ, लोक बोधि दुर्लभ, धर्म स्वाख्या, धर्म स्वाख्या, तत्वानुचिंतन मनुप्रेक्षा, धर्म स्वाख्या तत्वानुचिंतन मनुप्रेक्षा, अनित्यासरण, संसारैकत्वा, न्यत्वा, शुच्याश्रव, संवर निर्जरा, लोक बोधि दुर्लभ, धर्म स्वाख्या तत्वानुचिंतन मनुप्रेक्षा बन जाएगा। फिर से देखें, अनित्यासरण, संसारैकत्वा, कत्वा के बाद कोमा लगा लें, संसारैकत्वा, फिर न्यत्वा, न्यत्वा, फिर शुच्याश्रव, शुच्याश्रव, बस यही शब्द थोड़ा सा कठिन है। संसारैकत्वा, न्यत्वा, शुच्याश्रव, संवर निर्जरा, लोक बोधि दुर्लभ, धर्म स्वाख्या तत्वानुचिंतन मनुप्रेक्षा। यहां ये 12 प्रकार की अनुप्रेक्षाएं बताई गई हैं। पहले अनित्य, फिर असरण, फिर संसार, फिर एकत्व, अन्यत्व, अशुचि, आश्रव, संवर, निर्जरा, लोक, बोधि दुर्लभ, धर्म। इस प्रकार से ये 12 अनुप्रेक्षाएं कही गई। ठीक है। वैराग्य उपावन माई, चिंते अनुप्रेक्षा भाई। पंडित दौलत राम जी ने लिखा, वैराग्य को उत्पन्न करने के लिए ये 12 अनुप्रेक्षाएं माता के समान कही गई। अनुप्रेक्षा किसे कहते हैं? जिसका बार बार चिंतन किया जाता है। तो इनका बार बार चिंतन करना है, चाहे वो हम श्रावक हों और चाहे वो मुनिराज हों। कोई भी, हम श्रावक हैं तो हमारे अंदर वैराग्य उत्पन्न हो, हमारा वैराग्य दृढ़ता को प्राप्त हो, इसलिए हमें 12 अनुप्रेक्षाएं भानी है। और जो मुनि बन चुके हैं उनके लिए भी 12 अनुप्रेक्षाओं का चिंतन बार बार निरंतर करना है, क्योंकि जैसे ही इन 12 अनुप्रेक्षाओं का चिंतन नहीं होगा, वैसे ही हम संसार के विषय भोगों के प्रति फिर से लालायत हो जाएंगे, शिथिलाचार बढ़ने की संभावना है। और आज वर्तमान में यदि कहीं कोई मुनिराज शिथिलाचारी हो रहे हैं तो वो केवल इसी कारण से हो रहे हैं कि वो अनुप्रेक्षाओं का चिंतन नहीं कर रहे हैं। निरंतर अनुप्रेक्षाओं का चिंतन अनिवार्य है, इससे ही वैराग्य दृढ़ होता है। इसमें क्या विचार किया जाता है? देखें, अनित्य, अनित्य का मतलब कोई भी पदार्थ नित्य नहीं है, हमेशा रहने वाला नहीं है। जितने भी पदार्थ हमारे घर गृहस्थी में हैं, या जो हमारा शरीर हमारी आत्मा के साथ लगा हुआ है, या जो हम अभी ये सोच रहे हैं कि हम जवान हैं, हम तो हमेशा ऐसे ही रहेंगे, तो ऐसा रहने वाला नहीं है। ये शरीर भी नित्य नहीं है, ये हमारी जवान अवस्था भी नित्य नहीं है, और ये जितने हमारी भोग सामग्री है ये भी एक ना एक दिन नष्ट होने वाली है। जब इस प्रकार का बार बार चिंतन होगा, हमारे दिमाग में बार बार कोई चीज आएगी कि ये पदार्थ नित्य नहीं है, ये पदार्थ नित्य नहीं है, ये पदार्थ नित्य नहीं है, और जब वो पदार्थ नष्ट हो जाएगा तो हमें दुख भी नहीं होगा, फिर हमें दुख भी नहीं होगा। जैसे जो व्यक्ति हमारे घर परिवार में रह रहे हैं, यदि हम हमेशा रोज ये सोचें कि ये जो सदस्य हमारे घर में हैं, इनसे हमारा संबंध हमेशा के लिए नहीं है, ये हमारा जिंदगी भर साथ नहीं निभाएंगे, पता नहीं कौन कब चला जाए, पता नहीं कौन कब चला जाए, पता नहीं किसका कब मरण हो जाए, ये रोज हम यदि चिंतन करेंगे तो अचानक से किसी का मरण होने पर भी वो दुख नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि हमारी धारणा पहले से बनी हुई है। कई बार होता क्या है, आप लोगों ने देखा होगा कि यदि एक दादाजी हैं जिनकी उम्र 70-80 साल की हो गई,
और काफी दिन से बीमार रहने लगे। तो अब हम लोगों की भी एक धारणा मन में बनी हुई है कि 70-80 साल हो गए हैं, बहुत हो गया, बस इससे ज्यादा जिंदगी कहां बची। अब ऊपर से बीमार भी रहने लगे, बीमार भी इतनी ज्यादा बढ़ गए कि डॉक्टर ने भी अब ये कह दिया कि अब इनका कोई भरोसा नहीं है। जैसे ही डॉक्टर ये कह देता है कि अब इनका कोई भरोसा नहीं है, अब हम जो सोचते हैं, जो रिश्तेदार भी देखने आते हैं, हमारे मुख से भी यही शब्द निकलते हैं, पता नहीं जब तक आयु कर्म रहेगा जब तक जिएंगे। तो अब हमारी धारणा कैसी बन गई कि अब ये ज्यादा दिन के नहीं है। और जिस दिन दादाजी एक्सपायर होते हैं, जिस दिन कोई व्यक्ति जिसके प्रति हमारी धारणा ऐसी बनी है, जब वो व्यक्ति जाता है तो वास्तविकता में अंतरंग से उतना दुख नहीं होता। होता तो है कि एक व्यक्ति चला गया, लेकिन उतना नहीं होता जितना अचानक से, जिसके बारे में हमने कभी सोचा नहीं कि ये भी चला जाएगा, जिसके बारे में अभी भी मान लो 15-16 साल का लड़का है, हमने नहीं सोचा कि ये अचानक से चला जाएगा, और मान लो एक्सीडेंट हुआ और वो खत्म हो गया। अब वो दुख जो होगा ना, वो छिपाए नहीं छिपता, वो अलग होता है। तो एक हमें धारणा बनानी पड़ेगी। ये अनित्य आदि भावनाओं का वर्णन क्यों कहा गया? वो इसीलिए कहा गया कि जितना हम इस बारे में चिंतन करेंगे कि ये पदार्थ कोई भी नित्य नहीं है, ये हमारा शरीर भी नित्य नहीं है, हम भी नित्य नहीं है, पता नहीं किस दिन क्या होने वाला है, उस दिन से हमारे इन विषय भोगों के प्रति आसक्ति अपने आप घट जाएगी। संसार के सभी प्राणियों के प्रति आसक्ति अपने आप घट जाएगी। बस यही आसक्ति को घटाना है, इसीलिए अनित्य भावना का चिंतन करना है। अशरण का मतलब है कि कोई भी इस संसार में शरण नहीं है। कई लोग पैसा बहुत कमाने में लगे हैं, कई लोग पैसा कमाने में लगे हुए हैं, कई लोग विषय भोगों को जोड़ने में, उनकी सामग्री जोड़ने में लगे हुए हैं। ये सामग्री वगैरह कुछ काम आने वाली नहीं है। जिस दिन मरण होगा उस दिन कुछ काम नहीं आएगा। कोई सोचते हैं हमारे पास पैसा होगा तो हम तो बड़ी से बड़ी हॉस्पिटल में इलाज करवाएंगे, बड़े से बड़े डॉक्टर को दिखाएंगे। लेकिन क्या आवश्यक है कि बड़ी से बड़ी हॉस्पिटल में आपको सही कर दिया जाएगा, कि बड़े से बड़ा डॉक्टर सही कर देगा? कोई जरूरी नहीं है। ना पैसा काम आएगा, ना सुख सुविधाएं काम आएंगी। काम क्या आएगा? काम आएगा हमारा धर्म, हमारे कर्म। जो कर्म हमने किए होंगे वही कर्म लेकर के हम अगली पर्याय में जाएंगे। बाकी अन्य कोई भी चीज यहां से लेके जाने वाले नहीं है। तो संसार में कोई भी शरण नहीं है। शरण क्या है? चत्तारि शरणम पव्वजामि, अरिहंते शरणम पव्वजामि, सिद्धे शरणम पव्वजामि, साहू शरणम पव्वजामि और केवली प्रणतम धम्मम शरणम। बस यही 4 शरण हैं। अरिहंत परमेष्टि शरण है, सिद्ध परमेष्टि शरण है और साधु परमेष्टि शरण है, और या ये धर्म शरण है। बस इसके अलावा कोई भी हमारे साथ जाने वाला नहीं है। यही अंतिम शरण है। संसार में ये देखना है, चारों गतियों का चिंतन करें कि संसार में हम ये देखें कि कौन जीव ऐसा है जो सर्व सुखी हो। ऐसी कौन सी गति है जहां दुख ना हो? ऐसा कौन सा प्राणी है जो दुखी ना हो? सब दुखी नजर आएंगे। बस इसी का नाम है संसार। जो हमें सबसे ज्यादा सुखी नजर आ रहे हैं, या जिसको हमें ऐसा लगता है कि ये बहुत सुखी है, इसके पास बहुत पैसा है, इसके पास बहुत सामग्री है, एक बार कभी उसके घर बैठने जाएं, आधा घंटे 1 घंटे के लिए उस व्यक्ति से अकेले में चर्चाएं करें, वो अपने दुख बताएगा फिर कि हमें क्या दुख है, हमें कौन सी टेंशन है। जब हम उससे बात करेंगे तुम्हारे तो सब कुछ बढ़िया है, तुम्हारे तो बेटे बढ़िया सब लगे हुए हैं, नौकरी पानी में सब सेटल है, तब बताएगा अरे क्या है, उधर नौकरी से छूटने वाला है, उधर ये उसको ये कहा जा रहा है, उसके पास रहने को मकान नहीं है, उसकी भी टेंशन है कुछ ना कुछ। तो कहीं ना कहीं संसार में कोई भी पर्याय सुखी नहीं है। ये हमको इधर चिंतन करना है। तो ये संसार भावना, एकत्व का मतलब मैं अकेला हूं, जो कर्म मैं बांधूंगा वो कर्म मुझे अकेले ही भोगना है, इसका चिंतन करना है। हम लोग परिवार के साथ रहते हैं और परिवार के साथ रहते हुए एक व्यक्ति सब कुछ बाहर का काम करता है, बाकी सारे घर पे हैं। एक व्यक्ति जो घर में महिलाएं हैं वो घर का पूरा काम कर रही हैं। तो हम लोग क्या कर रहे हैं? हम दूसरों के लिए पाप कर रहे हैं। घर गृहस्थी के जितने पाप हो रहे हैं उन पाप का भागीदार मुख्य रूप से कौन है? वो महिलाएं जो कर रही हैं, जो पोछा लगा रही हैं, जो झाड़ू लगा रही हैं, जो सब कुछ कर रही हैं। तो उस पाप का भागीदार कौन बन रहा है? वो बन रही है। जो बाहर कमाने जा रहे हैं, जो उद्योगी हिंसा कौन कर रहा है? वो व्यक्ति कर रहा है। किसके लिए? हम अन्य जीवों के लिए कर रहे हैं। लेकिन अब हमें यह देखना है कि जो पाप हम कमाएंगे उस पाप को हमें ही भोगना है।
तो अब हमें ये करना है कि जब हमने दूसरों के लिए इतना पाप किया है तो कुछ अपने लिए पुण्य भी तो करें। दूसरों के लिए यदि हम 23 घंटे दे रहे हैं तो कम से कम अपने लिए 1 घंटा तो निकालें, जो 1 घंटे में हम केवल पुण्य क्रिया करेंगे, हमें किसी से कोई मतलब नहीं, हम घर गृहस्थी के कार्यों में नहीं उलझेंगे। कम से कम 1 घंटा, 2 घंटा, 3 घंटे, जो जितना निकाल सके उसको वो निकालना चाहिए। वो एकत्व भावना, एकत्व का मतलब मैं अकेला हूं और जो कर्म भोगने हैं वो मुझे अकेले ही भोगने हैं। सारे परिवार के साथी केवल बाहर से कहेंगे भैया कैसे हो, ठीक हो, सब बढ़िया है, वो सब बाहर से कहेंगे। अंतरंग का दुख तकलीफ तो वो मुझे ही भोगनी है, वो कोई दूसरा नहीं ले सकता। तो अब हमको कुछ ऐसी क्रियाएं भी करनी है जो केवल मेरी रहेंगी, वो दूसरे की नहीं रहेंगी। हम जाप देंगे, स्वाध्याय करेंगे, वो काम मेरे काम आएगा। केवल दुकानदारी करते रहेंगे क्या, या केवल घर घर के काम करते रहेंगे? नहीं, कुछ काम हम ऐसे करेंगे जो केवल मेरे लिए ही काम आएंगे। अन्यत्व का मतलब मैं सबसे भिन्न हूं, ये अलग है, मैं अलग हूं, ये भान होना चाहिए। ये शरीर अलग है, मैं अलग हूं, ये अंतरंग से भावना आनी चाहिए। अभी तो हम इस शरीर को ही अपना मान रहे हैं, तब ये चिंतन करना है कि ये शरीर यही छूटना है। अब इसको कैसे चिंतन करें? कभी अपन किसी शव यात्रा में जाएं तब पता चलेगा कि ये व्यक्ति कल तक बोल रहा था, आज नहीं बोल रहा है, ये इसका शव है, ये मृत शरीर है, ऐसे ही किसी दिन मुझे भी जाना है। तो इस प्रकार से ये अन्यत्व भावना का चिंतन करें। फिर अशुचि, सबसे ज्यादा इस शरीर से राग है तो इस शरीर की अशुचिता का चिंतन करें कि ये शरीर आज तक कभी ठीक नहीं हुआ, कई तरह की बीमारियां हैं, गंदगी है, 9 मलद्वार भरे पड़े हैं, सारी 7 कुधात्मियां भरी पड़ी हैं, ये चिंतन करना ये अशुचि भावना का स्वरूप है। आश्रव भावना में जो आश्रव तत्व हमने पढ़ा है उसका चिंतन करना है कि आश्रव की क्रियाएं कौन कौन सी हैं। मन वचन काय की क्रिया करेंगे तो आश्रव होगा, ये अशुभ क्रिया हो रही है हमारी, ये शुभ क्रिया करनी है। अब हमें कभी ऐसा नहीं सोचना है, अब कभी हम ऐसा नहीं बोलेंगे, क्यों? इससे आज हमने बहुत कर्मों का बंद कर लिया। तो हर एक क्रिया दिन भर में जो भी क्रियाएं हमने की हैं, 5 मिनट जब सोने लग जाए तो बिस्तर पे लेटे ही लेटे केवल ये सोचें कि आज हमने किस किस से गलत बोला, कौन कौन सी अशुभ क्रियाएं की, कितना अशुभ आश्रव किया, कितना शुभ आश्रव किया। आज की हमारी कमाई कितनी है? कमाई का मतलब दुकानदारी वाली कमाई नहीं, पुण्य आश्रव वाली कमाई कितनी है, आज कितना पुण्य आश्रव किया। इस प्रकार का चिंतन करेंगे तो आश्रव। संवर, कितनी क्रियाएं जो कर्म के आश्रव की थी और हम उन क्रियाओं से बचे हैं, किन किन से बचना चाहिए, किन से हम बच सकते थे, ये भी चिंतन करना है। आज हमने उससे गलत बोल दिया, यदि नहीं बोलते तो भी काम चल जाता। कई बार ऐसी क्रियाएं होती हैं कि जो हम चाहें तो बचा सकते हैं, नहीं करते तो भी चल जाता, लेकिन फिर भी हमने किया। और कुछ ऐसी होती है कि नहीं, वो तो करना ही करना पड़ता, उससे नहीं बच सकते थे, वो एक अलग बात है। तो यहां संवर में इन बातों को ध्यान दें कि आज हम कौन कौन सी क्रियाएं की जिनसे हम बच सकते थे, जिससे हम कर्मों के आश्रव को रोक सकते थे। हमारे यहाँ कौन कौन सी क्रियाएं कही हैं, ये मिथ्यात्व, अविरति, प्रमाद, कसाय, इनसे हमें बचना है, ये संवर में इनका चिंतन करना है। अब कैसे बचें, कैसे मिथ्यात्व को छोड़ें, कैसे अविरति को छोड़ें, इसका विचार करें तो ये संवर भावना। निर्जरा में कर्मों की निर्जरा कैसे होती है? कर्मों की निर्जरा करने के लिए हमें क्या करना है? हम तपस्या करते ही नहीं है। मुनिराजों को देखो कितने उपवास करते रहते हैं, प्रतिदिन एकासन तो चल ही रहा है, एक टाइम का भोजन, लेकिन बीच में जब उपवास करते हैं तो वो प्रत्येक प्रोषुध उपवास है उनका, और हम केवल अष्टमी चतुर्दशी को प्रोषुध उपवास करने से बच रहे हैं। तो ये उनकी साधना के ऊपर जाएंगे तब हमें निर्जरा तत्व का चिंतन आएगा। लोग पूरे ऊर्ध्वलोक, मध्यलोक, अधोलोक तीनों को अपन ने 3रे 4थे अध्याय में पढ़ लिया। ना देव सुखी हैं, ना नारकी सुखी हैं, ना हम मनुष्य सुखी हैं। कौन से लोक में किस प्रकार के दुख हैं, किस प्रकार के जीव हैं, हम कौन सा एक ऐसा स्थान है जहां पर होके नहीं आए हों, ऐसा चिंतन करना, ये लोक भावना। मतलब इस लोक में हम कहीं भी चले जाएं, जैसा उसमें कहा, सो लोके माही विन समता। यदि समता भाव नहीं है तो लोक में कहीं भी उत्पन्न हो जाए हमें दुख ही दुख मिलेगा। फिर बोधि दुर्लभ, इस भावना का बहुत बार बार चिंतन करना है। बोधि दुर्लभ भावना का मतलब है अपनी इस मनुष्य पर्याय की दुर्लभता को पहचाने। मनुष्य पर्याय कितनी दुर्लभ है, जो उन्होंने लिखा पहले तो कि त्रस पर्याय पानी दुर्लभ है, दुर्लभ लही ज्यों चिंतामणि त्यों पर्याय लही त्रस्तणी। पहले तो उन्होंने त्रस पर्याय को पाना ही दुर्लभ कह दिया।
अब तरस पर्याय मिल गई तो उसमें पंचेंद्रीय बनना दुर्लभ है, पंचेंद्रीय पना मिल गया तो वहां पर मनुष्य मिलना दुर्लभ है, मनुष्य पना मिल गया तो उत्तम कुल, निरोगी काया, जिनवाणी का सुनना, ये सब कुछ मिलना दुर्लभ है। और ये सब मिलने के बाद भी यदि हमारा जीवन ऐसे ही चला गया तो फिर ये हमने सारा दुर्लभता, जो दुर्लभ क्षण है चिंतामणि रत्न के समान, वो सब खो दिया। ठीक है, तो इस बोधि दुर्लभ भावना का चिंतन करना है। दुर्लभता के 3 शब्द मिलते हैं, एक दुर्लभ, एक महादुर्लभ और एक अति महादुर्लभ। इन तीनों का विचार करना है। दुर्लभ तो क्या पढ़ा अपन ने, दुर्लभ लही ज्यों चिंतामणि, त्यों पर्याय लही त्रस्तणी, त्रस पर्याय दुर्लभ है। महादुर्लभ और अति महादुर्लभ, जब आप लोग 10 लक्षण पर्व की जो पूजन पढ़ते हैं और उसमें तप धर्म की जयमाल आती है, तो उस तप धर्म के अंतर्गत कहा गया धारा मनुष्य तन महादुर्लभ सुकुल आयु निरोगिता, सो जैन वाणी तत्व ज्ञानी भई विषय पयोगिता। अति महादुर्लभ त्याग विषय कसाय जो तप आदरे, नर भव अनुपम कनक घर पर मणिमयी कल साधन। ये है महादुर्लभ और अति महादुर्लभ। दुर्लभ तो तरस पर्याय है, बहुत सारे जीवों को दिख रही है, जो अभी रात होगी और लाइट पर कीड़े आ जाएंगे, ये भी तरस पर्याय वाले हैं और हम भी तरस पर्याय वाले हैं, ये तो सबको मिल गई। लेकिन तरस पर्याय में धारा मनुष्य तन महादुर्लभ, ये मनुष्य पर्याय जो मिली है महादुर्लभ है। सुकुल उत्तम कुल, आयु का मिलना, निरोगी शरीर मिलना, जिनवाणी का सुनना, ये सब महादुर्लभ। और महादुर्लभ के बाद अति महादुर्लभ, अति महादुर्लभ है। अब देखो अपन सब लोग जितने लोग क्लास सुन रहे हैं, ये सब महादुर्लभ पने को प्राप्त हो गए हैं। मनुष्य पर्याय भी है, उत्तम कुल भी मिल गया, जिनवाणी भी सुन रहे हैं, आप भी सुन रहे हैं और हम तो सुना रहे हैं। लेकिन इसके सुनने और सुनाने के बाद भी जो अति महादुर्लभ वाला क्षण है, वो अभी हम सबसे कोसों दूर है। कौन सा? अति महादुर्लभ त्याग विषय कसाय। उन विषय कसायों को ना आप छोड़ पा रहे हैं ना हम छोड़ पा रहे हैं, बस ये सबसे अति महादुर्लभ। सबसे मुख्य यही है कि ये जब इतनी सारी दुर्लभ चीजों महादुर्लभ प्राप्त करने के बाद बस एक कदम और बढ़ाना है, थोड़ा सा हाथ ऊपर बढ़ाएंगे तो हमें भी बहुत बड़ा बहुमूल्य रत्न प्राप्त हो जाएगा। कौन सा? कनक घर पर मणिमयी कलसा धरे। फिर वो ऐसा होगा कि इस कनक घर पर जैसे एक सोने का मंदिर बनाए, और सोने के मंदिर पर जब कलसा रखा जाएगा, तो जब अपन सादा ईंट मिट्टी का बनाते हैं तो सोने का कलसा रखते हैं, जब मंदिर सोने का होगा तो कलसा काय का होगा? मणियों का होगा। फिर तो ऐसे ये हमारा शरीर, यदि हम तप को ग्रहण करेंगे, विषय कसाय को छोड़ेंगे, तो फिर वो हमारा जो शरीर है ये स्वर्णमयी मंदिर हो जाएगा, और विषय कसायों को छोड़ना वो एक मणिमयी कलसे के समान कहलाएगा। तो ये महादुर्लभ, बोधि दुर्लभ, समाधि मरण आदि की भावनाएं भानी चाहिए। और धर्म भावना का मतलब है कि सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र ही धर्म है, इसी को हमें अंगीकार करना है। और इससे विपरीत जो मिथ्या दर्शन, मिथ्या ज्ञान, मिथ्या चारित्र हैं, ये छोड़ने योग्य हैं, संसार के कारण हैं, मोक्ष के कारण नहीं। ये 12 भावनाओं का चिंतन प्रतिदिन करना चाहिए। अब जितना हो सके उतना करें, 5 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट, 2 मिनट, जब जैसे प्रसंग बन जाए उन सभी प्रसंगों में इन 12 भावनाओं का चिंतन करें। आज समय हो गया अपना, 7 सूत्र अपन ने देख लिए। कल परिसय पर इस पर चर्चा करेंगे। परिसय के 7-8 सूत्र इन्होंने दिए हैं, कल पूरी चर्चा परिसय पर करेंगे। परिसय कितने होते हैं, उनका स्वरूप क्या है, कौन से गुण स्थान में कितने परिसय होंगे और कौन सी प्रकृति के उदय में होते हैं, तो कल परिसय पर विशेष चर्चा अपन करेंगे। आज इतना ही, सभी को जय जय।